सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत पूर्णिया पावर ग्रिड की ओर से पूर्णिया के प्राथमिक विद्यालय शिवनगर उफरैल में भ्रष्टाचार उन्मूलन विषय पर एक कंपटीशन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों ने पेंटिंग प्रतियोगिता और निबंध प्रतियोगिता के जरिए भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम के बारे में बेहतर तरीके से उसे समझने और समझाने की कोशिश की। हालांकि बच्चों को पहले भ्रष्टाचार क्या है और इसके क्या दुष्परिणाम होते हैं इसके बारे में बेहतर तरीके से समझाया गया और फिर बच्चों के बीच प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित कर प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पर चयनित होने वाले छात्र छात्राओं को पुरस्कृत भी किया गया। इस मौके पर स्कूल के शिक्षकों के साथ साथ चयनित छात्र छात्राओं के अभिभावक भी मौजूद थे। इस दरमियान पावर ग्रिड के मैनेजर ने बताया कि सतर्कता जागरूकता सप्ताह के तहत भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए बच्चों के बीच कंपटीशन प्रतियोगिता आयोजित की गई, ताकि बच्चे बचपन से ही भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम के बारे में बेहतर तरीके से समझकर उससे दूर रह सकें और आने वाले दिनों में एक मजबूत देश का निर्माण उन्हीं को करना है। और जब तक बच्चे गलत चीजों को समझकर उससे दूर न रहेंगे तब तक हम देश को भ्रष्टाचार मुक्त नहीं कर सकते हैं। पावर ग्रिड के मैनेजर ने बताया कि इस प्रतियोगिता के दरमियान बच्चों ने काफी बेहतर तरीके से अपनी प्रतिभा को दिखाया है। विकसित भारत और भ्रष्टाचार, आप जैसा देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ है भ्रष्टाचार मुक्त विकसित भारत। ये हमारे इस प्रोग्राम का सबसे मुख्य महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि किस तरह से भ्रष्टाचार मिटाना है और उसके साथ हमारे देश का विकास कैसे होगा। तो इसके लिए इस तहत पावर ग्रिड ने बच्चों के लिए एक कंपटीशन का आयोजन किया था, जो हम लोगों ने यहाँ एक स्कूल में, प्राथमिक विद्यालय में हम लोगों ने उसकी व्यवस्था की। बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, अच्छा से लिया। उनका ड्राइंग देखकर ही लगता है कि बहुत मेहनती बच्चे हैं। तो हम लोगों का भी हमेशा प्रयास रहता है पावर ग्रिड का कि किसी भी तरह से ऐसे CSR वर्क किए जाएँ जहाँ बच्चों का उत्थान में जितनी आवश्यकता हो सके उसमें बढ़ चढ़ कर हम लोग भी हिस्सा लें। तो हमारे जैसा दिशा निर्देश था उसके अनुसार हमने यहाँ बच्चों के बीच कंपटीशन कराया और उसके बाद जो रिजल्ट के रूप में उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया। हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि हम बच्चों के बीच में हैं, अपने बचपन को जी रहे हैं और देश के विकास में इन सबका सहयोग के साथ हम लोग भी अपना सहयोग। सर, क्या लगता है क्या भ्रष्टाचार का मूल वजह क्या है? भ्रष्टाचार का मूल वजह इसके शब्द में ही छिपा हुआ है, भ्रष्ट आचरण। जैसा बच्चे भी बता रहे हैं, वास्तव में आचरण एक नैतिक जिम्मेदारी है और इस नैतिक जिम्मेदारी को अगर बचपन से ही ठीक रखा जाए तो हम लोग भ्रष्ट आचरण से बहुत दूर हटेंगे, ताकि हमें पता चलेगा सामाजिक नियम क्या है, हमारे संविधान का नियम क्या है और हम जिस समाज में जीते हैं उसमें नैतिक मूल्य किस तरह से रखे जाते हैं। उससे हटकर जो भी कार्य करते हैं भ्रष्टाचार की श्रेणी में वो सारा आता है। तो इस तरह से अगर हम लोग सब अपने नैतिक मूल्यों को, देश के कानून को, नियम को ठीक से समझ लें तो बहुत हद तक उससे बच भी सकते हैं और उसको रोक भी सकते हैं। लेकिन क्या है ना कि जैसे हम लोग महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस के देश से हैं, जिन्होंने देश को आज़ादी दिलाई, तो उनका ये कभी मोटो नहीं रहा, उद्देश्य नहीं रहा कि दूसरे क्या करने वाले हैं, जो सही है उस रास्ते पर सबको लेके चलना है। हम लोग को प्रयास करते रहना, प्रयास में थकना नहीं। वहीं प्रधानाध्यापक ने भी इस दरमियान कहा कि स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने भ्रष्टाचार को बेहतर तरीके से समझा है और उसके दुष्परिणाम के बारे में भी अपने निबंध और पेंटिंग्स के जरिए समझाया है। मकसद ये था कि पावर ग्रिड की तरफ से जो हमको कुछ पहले सूचना मिली थी कि बच्चों को शुरुआती दौर से ही, मतलब उसको बुनियादी स्तर पर ही करप्शन को जड़ से कैसे मिटाया जाए उसके बारे में बच्चे को अवगत करना है। तो इस उद्देश्य को लेकर उन्होंने एक प्रतियोगिता रखे और वो करप्शन को कैसे जड़ से मिटाया जाए उसके लेकर के पावर ग्रिड के कुछ पदाधिकारीगण आए हुए थे और बड़ा अच्छा सहयोग पूर्वक जो है उन्होंने सहयोग किया और बच्चों से जो है प्रतियोगिता करवाए, कुछ भाषण प्रतियोगिता करवाए, डिबेट करवाए, ताकि करप्शन को जड़ से कैसे मिटाया जा सके, बच्चे में कैसे अवेयरनेस पैदा कर सके, समाज में कैसे इसको जागरूक कर सके बच्चे के माध्यम से हो। तो इस तरह से कार्यक्रम पावर ग्रिड के पदाधिकारी लोग ने किए थे। अच्छा, बच्चों को ये पता है कि करप्शन क्या है? हाँ, लगभग बहुत बच्चे को करप्शन ये है कि दूध में आते हैं, बोलते हैं कि सर दूध में पानी मिला दिया, दूध मीठा नहीं लगता है, और उसके बाद जो है हमको पैसा नहीं मिला, मुझे रोड टूटा हुआ मिला, तो लगता है ये सब चीज़ कुछ न कुछ बच्चा को अनुभव रहता है। तो इस प्रतियोगिता के माध्यम से उन चीज़ों को भी बताया करप्शन कैसे होता है। हाँ, कैसे होता है एकदम, और उसको कैसे खत्म किया जा सकता है। जी।
तो कैसा रिजल्ट रहा इसका? एकदम बहुत अच्छा रहा। बच्चा बड़ी चढ़ बढ़ करके भाग लिया, मेरे विद्यालय के बच्चे लोग, और बड़ा उत्साहपूर्वक बच्चा भाग लिया। और करप्शन को जड़ से मिटाने के लिए बच्चों को एक बहुत ही अच्छा नई सोच आई। और बच्चा लगता है कि इस चीज़ को हमको लगता है कि अगर बार बार इन्हें बताया जाए, हम विद्यालय स्तर से बताते ही हैं, फिर एक्स्ट्रा जो पावर ग्रिड के जो कुछ पदाधिकारी लोग अपने स्तर से बताए वो ज़्यादा बेहतर था। हम लोग को भी उस तरह से करना चाहिए। बच्चों का जो कंपटीशन हुआ, बच्चों का क्या तर्क आया उसमें, जो जिस तरह से आपने कंपटीशन करवाया जी, तो कुछ सवाल दिया होगा आप लोगों ने बनाने के लिए, तो क्या सवाल था और बच्चों ने किस तरह से जवाब दिया? बच्चा को सवाल ये था कि भ्रष्टाचार को जड़ से कैसे मिटाया जा सके, और भ्रष्टाचार क्या है। तो बच्चा बहुत पॉइंट वाइज उन्होंने बच्चे दर्शाया भी, लिखा भी कि अगर कोई समय पर नहीं आते हैं पढ़ाने के लिए भी तो वो भी भ्रष्टाचार है। समय पर अगर शिक्षक उपस्थित नहीं होते तो वो भी भ्रष्टाचार है। और हम लोग को अगर क्लास में पढ़ाते नहीं हैं, मोबाइल में व्यस्त रहते हैं तो वो भी भ्रष्टाचार है। बच्चा ये चीज़ कुछ बच्चा लिखे है, हम लोगों के ऊपर भी उन्होंने बच्चे ने ये बात दर्शाए हैं। दूसरी बात है कि बच्चे दूध में पानी मिलाते हुए घर में देखता है, वो भ्रष्टाचार रखा बच्चा उन्होंने। वह उससे क्या होता है कि कुछ सोडा मिलाने का काम करता है दूध में, ये भी बच्चों ने दर्शाया है। इससे तो लगता है कि बच्चा भ्रष्टाचार समझ रहा है और बेहतर तरीके से जवाब भी दिया। क्लास में पढ़ते हो? 4th क्लास में। आज यहाँ क्या सब प्रोग्राम था? आज ड्राइंग था और ना करप्शन के बारे में बोलना था। करप्शन के बारे में, तो क्या सब तुम लोग कंपटीशन में लिखे? सर हम तिरंगा का चित्र बनाए और 100 टेडी बियर। और टेडी बियर। तो करप्शन के बारे में जानती हो, क्या होता है करप्शन? यस सर। क्या होता है? भ्रष्टाचार। कैसे होता है ये? आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या में से भ्रष्टाचार एक है। भ्रष्टाचार भ्रष्ट जोड़ आचार, अर्थात ऐसा आचरण जो किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। जब कोई व्यक्ति अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत करने लगे तो वह भ्रष्टाचारी कहलाता है। भ्रष्टाचार को खत्म करने के उपाय: नागरिकों को सरकारी नियमों और प्रक्रियाओं को जानना और समझना चाहिए। दूसरा, भ्रष्ट लोगों की संपत्ति जब्त होनी चाहिए। तो कहीं भ्रष्टाचार तुमको देखने के लिए मिलता है? यस। क्या क्या मिलता है? सर, कोई आदमी सिगरेट पीता है तो कोई ताश खेलने बैठ जाता है। तो एक अंकल है जो बगल में रहते हैं, तो वो रोज दारू पी के आते हैं और झगड़ा करने लगते हैं घर में। ये सब भ्रष्टाचार हुआ? यस सर। कैसे हुआ भ्रष्टाचार ये सब? सर, किसी को शराब नहीं पीना चाहिए, नहीं दारू पीना चाहिए, नहीं सिगरेट पीना चाहिए। ये सब तो भ्रष्टाचार है। ये सब गलत आचरण में आता है। यस सर। आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम अब एक ही छत के नीचे NS31 मरंगा पूर्णिया में। यहाँ लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स उपलब्ध हैं, जैसे फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम किचन टाइल्स की पूरी रेंज। यहाँ एक ही छत के नीचे केरोविट का सैनिटरी वेयर भी उपलब्ध है, जैसे कमोड, वाटर हीटर, शावर एक्सक्लोजर, बाथ टब, स्टीम सॉल्यूशन एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। तो अपने सपनों के घरों को एवं बंगलों को खूबसूरत और मजबूत बनाने के लिए अवश्य पधारें आदित्य एंटरप्राइजेज का काजरिया टाइल्स एवं केरोविट सैनिटरी आइटम का एक्सक्लूसिव शोरूम NS31 मरंगा पूर्णिया। श्री बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। यहाँ जगुआर कंपनी का लेटेस्ट सभी तरह का सैनिटरी वेयर्स उपलब्ध है, जैसे कमोड, बाथ टब, वाटर हीटर, स्टीम सॉल्यूशन, शावर इंक्लोजर एवं कंप्लीट बाथरूम सॉल्यूशन। वहीं बालाजी एजेंसी में AGL कंपनी के लेटेस्ट डिजाइन के टाइल्स, मार्बल्स भी उपलब्ध है, जहां आपको मिलेगा ऑफिस, घर, पार्किंग, होटल्स को डिजाइन करने के लिए मजबूत और खूबसूरत डिजाइन वाले फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स, डबल चार्ज वेरीफाइड टाइल्स, बाथरूम एवं किचन टाइल्स की पूरी रेंज भी। साथ ही यहाँ फाइनोलेक्स कंपनी का पाइप भी उपलब्ध है। खूबसूरती और मजबूती ऐसी कि आप फर्स्ट ही लुक में कर लेंगे पसंद। तो एक बार अवश्य पधारें बालाजी एजेंसी NS31 गुलाबबाग पूर्णिया। हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है मोबाइल नंबर 9470867633।
मोबाइल नंबर 9631725501।